So here we are going to start with नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, इससे पहले स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में आपको बताया था, जिनकी 4 टाइप्स आपको बताई थी। तो अब नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। अब इसमें देखिए क्या चीज़ है। अब ये स्टोशियोमेट्रिक से अलग है। स्टोशियोमेट्रिक में स्टोशियोमेट्री यानी आपका जो फॉर्मूला है वो आपका फॉलो होता है। ठीक है, यानी जैसे कोई सॉल्ट है आपका जिसका फॉर्मूला AB है, यानी हर एक A पॉजिटिव B नेगेटिव, मतलब हर एक कैटायन के लिए एक ही एनायन है वहाँ पे, तो वो जो रेशियो है कैटायन एनायन का वो सेम रहता है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में। नॉन स्टोशियोमेट्री में ऐसा नहीं होता। इम्परफेक्शन डिफेक्ट आने की वजह से क्या होगा आपका कि कैटायन एनायन का रेशियो अलग हो जाएगा। इट मीन्स मे बी कैटायन ज़्यादा हो या एनायन ज़्यादा हो, तो उसके हिसाब से आपका रेशियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है जो कि उसके केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करता है उससे बिल्कुल अलग। तो इस तरह के डिफेक्ट को नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अगर आपने समझना है कि कैसे जो है आपकी कैटायन ज़्यादा हो जाती हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैटायन ज़्यादा होती हैं एनायन से, और फिर दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि एनायन भी ज़्यादा हो सकती हैं कैटायन से। ठीक है, तो पहला है मेटल एक्सेस। अब मेटल एक्सेस का मीनिंग क्या है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम ये आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ही ये डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वाले तो आयनिक कंपाउंड, जैसे कि सबसे पहले आयनिक कंपाउंड की बात आती है तो हमारे माइंड में एक ही जो है केमिकल फार्मूला आता है या आयनिक कंपाउंड का फार्मूला आता है, वो है NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब मेटल पार्ट कौन सा है इनमें। अब NaCl में जो Na पॉजिटिव है वो सोडियम से आता है जो कि मेटल है, तो Na पॉजिटिव इज़ अ कैटायन। तो कैटायन जो है वो मेटल के बनते हैं। ठीक है, तो मेटल एक्सेस का मतलब कैटायन का ज़्यादा होना। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप मेटल एक्सेस का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। यानी कैटायन अगर आपके ज़्यादा हैं एनायन से तो वहाँ पर जो केमिकल फार्मूला होगा यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब हर एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन आयन होनी चाहिए वहाँ पे। बट अगर हर एक सोडियम के लिए क्लोरीन आयन नहीं आपको मिलेगी तो वहाँ पर आपका नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाएगा। किस तरह से समझिए, जैसे एक आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें कैटायन A पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और एनायन B नेगेटिव को। तो इसका मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, देखिए A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेटल को एक्सेस करना है यानी कैटायन को बढ़ाना है। तो देखिए इसके 2 तरीके होते हैं। कैटायन को ज़्यादा करना है तो एनायन को कम कर दो, या तो कैटायन को ज़्यादा करने के लिए कैटायन को ज़्यादा डाल दो उसमें। तो दोनों मेथड हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला मेथड है बाय एनायन वैकेंसी, यानी एनायन को कम कर दिया। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर आप एनायन को घटा रहे हैं तो कैटायन तो ज़्यादा ही हो गए, तो वही चीज़ कर रहे हो। अब आपने एनायन मतलब B नेगेटिव आयन को कम कर दिया तो A पॉजिटिव ज़्यादा हो गए, इसमें A पॉजिटिव कैटायन ज़्यादा हो गए यानी मेटल ज़्यादा हो गया, तो मेटल एक्सेस बोल दिया जाता है इसको। पर ध्यान रहे, अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टेबिलिटी पाने के लिए उस पर चार्ज जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, तभी वो एज अ स्टेबल एग्जिस्ट करता है कंपाउंड। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम जहाँ पे हमने एनायन वैकेंसी बनाई यानी एनायन वहाँ से निकाल लिया, एनायन निकालने पे वहाँ पे बन गया होल। अब उस होल को कौन ऑक्युपाई करता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज है जितना उस एनायन पे चार्ज था, यानी -1। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी हो चुकी है मेंटेन। बट ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैप हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन आपका एनायन वैकेंसी में ट्रैप हो चुका है, फंस गया है, यानी ये यहाँ से नहीं निकलेगा, ये फंस गया वहीं पे। तो इसकी वजह से इसको हम F सेंटर भी बोल देते हैं। अब इसको F सेंटर क्यों नाम देते हैं, क्योंकि देखिए जर्मन भाषा का शब्द है एक फार्बे। फार्बे का मतलब होता है कलर, जर्मन भाषा में कलर को फार्बे बोल देते हैं वो। ठीक है, तो इसको F सेंटर्स फार्बे सेंटर से नाम पड़ गया, F सेंटर शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया। अब इनको F सेंटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो एनायन वैकेंसी में फंस चुका है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो कुछ ना कुछ कलर शो करता है।
उसकी वजह से उसमें कलर आता है। कैसे? जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, NaCl का ही दे देते हैं। वैसे आमतौर पे जो हम घरों में NaCl यूज़ करते हैं वो तो आपका वाइट कलर का होता है ना। बट अगर आप पर्टिकुलरली NaCl को अगर आप हीट कर दें सोडियम वेपर्स में, ठीक है, सोडियम के वेपर्स आप बनाएं, ठीक है, उसमें आप रख के NaCl को हीट कर दें, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी एनायंस निकल जाएंगी, ठीक है, वहाँ पर आपकी ये जो एनायन है निकल जाएगी और इसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। वो किस तरह से आएगा? देखिए वो इस तरह से आएगा क्योंकि इसके आसपास मान लीजिए यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ऐसे है, और इसके आसपास क्या है? सोडियम के वेपर हैं। सोडियम आपने गर्म कर दिया तो सोडियम के वेपर बन गए। अब सोडियम के वेपर के साथ यहाँ क्रिस्टल के अंदर से Cl नेगेटिव आयन क्या करेगा, जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन होगा तो Cl नेगेटिव आयन यहाँ से निकल जाएगा, वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब जब वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर Na पॉजिटिव के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो यानी जब वो एक सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा एक Cl नेगेटिव आयन, तो यहाँ पर तो होल बन गया। अब वो जब Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस जगह पे। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर एनायन वैकेंसी बनेगी जिसको इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा, और इनको हम एफ सेंटर्स बोलते हैं। अब इसकी वजह से ये होने के कारण NaCl में एक येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। वो जो नमक आपने लिया होगा सोडियम वेपर्स में हीट करने पर, उसमें येलो कलर आ जाएगा। तो दैट कलर इज शोइंग दैट देयर इज एफ सेंटर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा अगर आप LiCl के साथ करते हैं, इसको लिथियम के एटमॉस्फेयर में आप हीट करेंगे तो ये पिंक कलर शो करेगा। ऐसा आप पोटाशियम क्लोराइड में करते हैं, यानी उसमें पोटाशियम के वेपर्स में अगर आप पोटाशियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो वो वायलेट कलर देगा, ठीक है। अब ये तो बात आ गई कि आपको क्या करना था, आपको मेटल एक्सेस करना है, यानी कैटायन को बढ़ाना था तो एनायन को कम कर दिया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप कैटायन को ही ज़्यादा करें, तो वो आपका सेकंड मेथड हो गया, यानी बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। यानी अब कैटायन को ज़्यादा करना है तो कैटायन को कहाँ डालें? कैटायन को ज़्यादा करने के लिए तो हमने एनायन को इस स्टेप में तो कम कर दिया था, बट वहाँ हम कम नहीं कर रहे, वहाँ पे कैटायन को ही एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। तो कैटायन को डालना तो वो कहाँ जाएगा? अब देखिए कैटायन का यूजुअली साइज़ छोटा होता है एनायन से, तो वो कहाँ जाएगा? वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। तो इंटरस्टिशियल साइट में हमने अब देखिए A पॉजिटिव को वहाँ पे डाल दिया है। अब साथ में आप ये भी जानते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। मैंने आपको बताया था कोई चीज़ स्टेबल तभी होगी अगर इलेक्ट्रिकली उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया मैंने, वो भी इंटरस्टिशियल साइट में डाल दिया। तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा कैटायन डालने की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में डालने से वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्रिस्टल ओवरऑल क्या हो जाएगा? कोई चार्ज नहीं आएगा उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हम मेटल एक्सेस बोल सकते हैं ना, क्योंकि कैटायन बढ़ रहे हैं तो मेटल एक्सेस हो गया। क्योंकि कैटायन कहाँ से बनते? मेटल से ही तो बनता है कैटायन, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा, तो पीछे जो पढ़ा हुआ फ्रैंकल डिफेक्ट है उसके साथ आप इसको कंपैरिजन करके देख सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा उसके साथ ही मिलता जुलता है, सिमिलैरिटी है उसके साथ, ठीक है। वहीं पर अब इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या है? जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड का जो आप अगर उसको हीट करते हैं जिंक ऑक्साइड को, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन अलग निकल जाता है और Zn2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव आयन आपका जो है वहाँ पर निकलेगा। तो वो क्या है? वो कैटायन है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। तो ऐसे हीट करने पर ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन आपके क्रिस्टल में कहाँ चला जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर ये वाला जो है जो हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा कैटायन वाला डिफेक्ट जो है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इंटरस्टिशियल साइट में है और इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट में मूव करते हैं। दे आर फ्री टू मूव इन द इंटरस्टिशियल साइट, मतलब यहाँ से जंप कर जाएगा दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में लाइक दिस, सो इट कैन मूव
तो वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है वहाँ पे मूव करने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा ये कंडक्ट भी करेगा, इसीलिए एज ए ये सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सो यहाँ पर अगले डिफेक्ट की बात करते हैं जो कि है मेटल डेफिशिएंसी। पीछे पढ़ा आपने मेटल एक्सेस, ये है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस मतलब मेटल को बढ़ाना है आपने, यानी कैटायन ज़्यादा करने हैं। यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी मतलब कैटायन कम करने हैं, यानी एनायन ज़्यादा हो जाएंगे, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर इस चीज़ को करने के लिए ये ध्यान रखना है कि ये मेटल डेफिशिएंसी है, तो ये वही मेटल शो करते हैं जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ट्रांजिशन मतलब, अब देखिए मेटल तो आपके एस ब्लॉक में भी आते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो आपको पता है वहाँ पे एस ब्लॉक भी होता है, डी ब्लॉक भी होता है, पी ब्लॉक भी होता है। एस ब्लॉक में भी मेटल आते हैं जिनको हम एस ब्लॉक मेटल्स बोलते हैं, पी ब्लॉक में भी मेटल्स आते हैं जिनको हम पी ब्लॉक के मेटल बोलते हैं, और डी ब्लॉक में भी मेटल्स आते हैं जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपका एस ब्लॉक के जो मेटल होते हैं वो एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दिए। जो आपके डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल बोल देते हैं। डी ब्लॉक में कैसे कैसे आते हैं, जैसे आयरन आ गया, निकल आ गया। ठीक है, अब ये मेटल जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पर वैलेंसी शो करते हैं आपके, जैसे एल्कली वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं उनकी जो वैलेंसी रहती है वो सेम रहती है आपकी। जैसे जो फर्स्ट वाले होते हैं वो +1 शो करते हैं और सेकंड वाले +2, बट ये वेरिएबल शो करते हैं, यानी एक आयरन ही अकेला Fe2 पॉजिटिव भी शो कर देता है, Fe3 पॉजिटिव भी ये शो करता है, तो यानी वेरिएबल शो करता है ये। ठीक है, तो ऐसे ही आपका मेटल जो होना चाहिए वो एक ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए, यानी जो वेरिएबल वैलेंसी शो करे या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। तो उस केस में अगर आप एक आयनिक कंपाउंड देखते हैं जैसे A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मेटल डेफिशिएंसी करना है। मेटल डेफिशिएंसी आपको बताया था कैटायन को कम कर दिया। देखिए A पॉजिटिव को बीच में से मैंने निकाल दिया तो मेटल वैकेंसी बन चुकी है। अब आपको पता है कि जब भी मैं ऐसी वहाँ पर मतलब कैटायन वैकेंसी बन चुकी है, अब वैकेंसी बनाई जाएगी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अब मैं दूसरी जगह A पॉजिटिव को हटाकर A2 पॉजिटिव मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर जब अगर A पॉजिटिव निकला है तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज कम हो चुका है। ठीक है, तो किसी दूसरी जगह A2 पॉजिटिव लगाने से क्या हो गया, आपका वो पॉजिटिव चार्ज वापस आ गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। अब ये A2 पॉजिटिव भी उसी ही आपका मटेरियल का होना चाहिए जिसका ये है। जैसे अगर ये आयरन है पूरे में, आप Fe जो आयरन लेकर चल रहे हो, तो जो वो वहाँ पर आप जो दूसरे वेरिएबल वैलेंसी का वहाँ पर कैटायन डालोगे वो भी वही होना चाहिए जो पहले से ही है इसमें। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में आप अगर आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं FeO की, ठीक है, तो FeO में आपका आइडल कंपोजिशन तो होती है आपकी FeO। अब क्योंकि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो इसमें देखिए आपका एनायन कैटायन का रेशियो जो है वो चेंज हो चुका है। कैटायन आपकी 0.95 है, एनायन आपकी 1 है, तो यानी क्या हो गया, चेंज हो गया। और ऊपर से कैटायन कम है यानी मेटल कम है, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये और भी ट्रांजिशन मेटल्स में होता है, जैसे कि आपका आयरन ऑक्साइड में हो जाएगा, आयरन सल्फाइड में हो जाएगा, निकल ऑक्साइड में हो जाएगा, इन सभी में ये होता है। अब आयरन ऑक्साइड का अगर ऐसे एग्जांपल देना हो तो आयरन ऑक्साइड में किस तरह से होता है, देखिए ऑक्साइड ये जो O है ये होता है 2 नेगेटिव, तो B की जगह पे अगर आप 2 नेगेटिव ले लें, 2 नेगेटिव ले लें, ठीक है, और Fe की जगह अगर आप ले लें Fe2 पॉजिटिव आप ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक Fe2 पॉजिटिव आप निकाल दें, ठीक है, अगर एक Fe2 पॉजिटिव आप निकाल देते हैं तो क्या होगा, तो आपको यानी 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गए। ठीक है, तो कहीं 2 जगह पर आपको Fe2 पॉजिटिव की जगह Fe3 पॉजिटिव को लगाना पड़ेगा 2 जगह पे।
ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ये जो कंपोजिशन है ये आपका सेम रहेगा, बट आपका जो डिफेक्ट आ जाएगा वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाएगा आपका। मतलब कंपोजिशन तो मतलब आपका कंपोजिशन ये वाला चेंज हो जाएगा इसमें, या कहने का मतलब है न्यूट्रलिटी रहेगी, वो आपका क्रिस्टल जो पूरा का पूरा है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा ऐसे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेटल डेफिशिएंसी।